हाय व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज़ आकाश कुमार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैंने काफ़ी बार जो है वीडियो में अपनी ये डिस्क्लोज़ किया है कि भाई मेरे जो पूरे के पूरे हेयर्स वापस आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिनोक्सिडिल 5% प्लस 0.1% फिनेस्ट्रेट के साथ में टॉपिकल सोल्यूशन में लगाता था। 1 ml रोज़ मुझे लगाना है तो लगाना ही है। उसके बाद दोस्तों मेरे जो बाल है वो आना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन बीच में दोस्तों ऐसा क्या कंडीशन हुई कि मेरे जो बाल है वो आगे से हल्के से पतले बनना स्टार्ट हुए थे, जिस वजह से दोस्तों मैंने ये सोचा कि यार चलो इसका कुछ और इलाज करते हैं। उसी के चक्कर में दोस्तों फिर मैंने डर्मा स्टैम्प का यहाँ पे सहारा लिया। अब जब मेरे बाल दोस्तों वापस आ रहे थे तो वो वापस कैसे आ रहे थे, वो दोस्तों मैं डर्मा स्टैम्प का यूज़ कर रहा था और मिनोक्सिडिल 5% प्लस 0.1% फिनिस्ट्रेट का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि टॉपिकल सोल्यूशन के साथ में आता है। अब काफ़ी सारे लोगों का दोस्तों यहाँ पे ये भी सवाल होता है कि क्या आकाश भाई एक फिनिस्ट्रेट ना टैबलेट के फॉर्म में भी आती है, क्या हम उसको ले सकते हैं क्या। फिनिस्ट्रेट को लेकर के दोस्तों काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि क्या दोस्तों हम फिनिस्ट्रेट खा सकते हैं, क्या आकाश भाई हम फिनिस्ट्रेट को ले सकते हैं, क्या इससे हमारे सेक्स अफेक्शन के ऊपर कुछ थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, या कुछ इस तरीके के हमारे बॉडी के अंदर कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो जाएंगे कुछ खा करके, या किसी भी तरीके की दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपकी, आज की इस वीडियो में मैं आपको 101% उसको कंप्लीटली रिमूव कर दूंगा। आइए दोस्तों सब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ। ये आप जो है दोस्तों साइड में मेरे फोटोज देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरे जो बाल है बहुत ही ज़्यादा पतले हो चुके थे, पैचेस पड़ चुके थे दोस्तों मेरे। काफ़ी बार ऐसा होता था कि यार अगर मैं यहाँ से ऐसे करके बाल वगैरह ऐसे सेट कर रहा होता था तो मेरे जो है दोस्तों 15-17 बाल ऐसे ही निकल के आ जाते थे कि अगर मैं ऐसे कर रहा था तब, ठीक है। और एक बार की मैं आपको कहानी बताता हूँ। मैं किसी दोस्त से ऐसे मिल रहा था तो उसने क्या हुआ कि थोड़ा सा ना ऐसे हवा वगैरह नहीं चलती, थोड़ी सी हवा वगैरह चलती है, तो ऐसे हवा से मेरे बाल थोड़े से बिखर गए थे। तो दोस्तों मेरे हल्का से यहाँ से पैचेस वगैरह दिखना स्टार्ट हो चुके थे और मुझे ऐसा लगा कि यार अब अंदर से जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो गायब सा ना हो गया हो। मैं समझता हूँ दोस्तों इस चीज़ को कि यार दूसरे का ओपिनियन को हमें क्या ही लेना है क्या नहीं लेना है, लेकिन भाई खुद की ओपिनियन तो मैटर करते हैं ना। अपने आप को तो हमें ठीक रखना है ना, दूसरे को जो भी सोचना है सोचे, लेकिन खुद के साथ तो अच्छा बन के रहे। इसी वजह से दोस्तों फिर मैंने वहाँ पे डर्मा स्टैम्प का यूज़ किया। मैंने पेन भी मंगाया था एक बार, लेकिन फिर वो जो दोस्तों मेरा पेन था फिर वो थोड़ा सा मतलब टूट टाट गया था, वो ख़राब हो गया था। तो मैंने 2-3 बार ही पेन का इस्तेमाल किया था, फिर वो टूट गया। लेकिन दोस्तों मैंने फिर यहाँ पे डर्मा स्टैम्प का ही यूज़ किया है मोस्टली केसेस में। 100% आप मान सकते हो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ डर्मा स्टैम्प का ही यूज़ किया है, जिस वजह से दोस्तों मेरे जो बाल हैं अब वापस आना स्टार्ट हुए हैं। और ये मेरी दोस्तों आप फ्रंट की प्रोफाइल देख सकते हैं। लेफ्ट प्रोफाइल मेरी ये है, राइट प्रोफाइल मेरी ये है, बैक की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक में भी दोस्तों मेरे बहुत अच्छे अच्छे बाल आ रखे हैं और कईयों के ना ऊपर से यहाँ से गोल सा बन जाता है, लेकिन मेरे यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों। 100% बाल एकदम आपके मेरे जो है रिकवर हो चुके हैं। आपके सामने हूँ मैं जैसा भी हूँ, ठीक है। 101% रियल हूँ, कोई एआई वगैरह नहीं हूँ। तुम्हारे भाई का नाम है आकाश भाई, ठीक। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या फिनिस्ट्रेट प्लस मिनोक्सिल आपको लगाना चाहिए। तो मेरे दोस्तों आप जो है लगा सकते हैं। बाजार के अंदर 3 तरीके की बेसिकली मिनोक्सिल आती हैं, इससे ज़्यादा भी आती होंगी, लेकिन 3 तरीके की मोस्टली पॉपुलर है। 2%, 5% और 10%। आपको 2% बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लाना है, उससे कुछ नहीं होने वाला। हिंदुस्तान थोड़ा सा मजबूत है तो कुछ नहीं होने वाला भाई। हमारे इंडियन जीन्स के अंदर कोई इफेक्शन नहीं डालेगा वो, ठीक। हम लोग थोड़े से आते हैं थोड़े से हैवी कैटेगरी में ही। अब आपको जो है डायरेक्टली 10% का भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों 10% बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है जो आपकी स्किन है वो पेनिट्रेट जब करे तो स्किन में रैशेस ना आ जाए, रेडिशनेस ना आ जाए। तो जिस वजह से दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई आप 5% का इस्तेमाल करो, जो कि दोस्तों मैंने भी किया था। और सेम 5% मिनोक्सिल प्लस 0.1% उसके अंदर आपका फिनिस्ट्रेट टॉपिकल सोल्यूशन होना चाहिए। और फिनिस्ट्रेट दोस्तों आप अकेले मत इस्तेमाल करिएगा, इसके साथ में आप लोग या तो डर्मा रोलर का इस्तेमाल करिएगा या फिर आप डर्मा स्टैम्प का यूज़ कीजिएगा, जैसे कि दोस्तों मैंने किया था। अब अगर आपको ये सोच रहे होंगे कि यार आकाश भाई डर्मा स्टैम्प वर्सेस डर्मा रोलर में कौन बेस्ट होता है, तो मेरे अनुसार दोस्तों डर्मा स्टैम्प सबसे बेस्ट है। डर्मा रोलर मेरे लिए शूट नहीं करता है। उसको रोल करते रहो, ऐसे करो, क्या है ये। डर्मा स्टैम्प लो और पटैक पटैक दोस्तों ऐसे से जब आप करोगे ना, न्यू टैप टैप करके जाओगे तो नीडल्स अंदर तक भी जाती हैं। उसी के साथ साथ में जो आपका स्किन इरिटेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, स्किन डैमेज भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। जो रोलर होता है ना दोस्तों आपका, वो आपकी स्किन को डैमेज से कर देता है, जिसको रिकवर करने में बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, 1-1 हफ्ते तक का टाइम लग जाता है। लेकिन आप डर्मा स्टैम्प का यूज़ जब आप करोगे तो 3 दिनों में देखोगे यार आपकी रिकवर पूरी हो चुकी है। अब आप दोस्तों मेरे ये वाले बाल देखना, थोड़े से
ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे बेबी हेयर्स आ रहे हैं अभी, ठीक है, हल्के से मैच्योर भी हो चुके हैं, लेकिन है ये बेबी हेयर्स ही फिलहाल के लिए। अब थोड़े टाइम के बाद दोस्तों ये जो है मेरे फिर और ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे, तो यानी कि मेरा जो ये वाला पोर्शन था वो ये वाला पोर्शन मेरा भर गया है बालों से। मेरे यानी कि बाल जो थे वो मेरे उड़ रहे थे ना, तो भैया मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब मेरे जो दोस्तों यहाँ से बाल वापस आना स्टार्ट हो चुके हैं, आप मेरे देख सकते हैं यार, आपके सामने ही हूँ मैं कोई वो थोड़ी बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से भी आप देखने ये वाला पार्ट, ठीक है, आ रहे हैं ना, ये देखो। तो डर्मा स्टैम्प का दोस्तों आपको यूज़ करना है। डर्मा रोलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन भाई डर्मा रोलर का इस्तेमाल जब आप करोगे तो रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है। डर्मा स्टैम्प का रिकवर होना आपको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही हो जाता है। अब मिनोक्सिडिल प्लस 0.1% फिनिश का आपको इस्तेमाल कैसे करना है, रात को जब आप दोस्तों सोने जाओगे, ठीक, तो सोने से पहले दोस्तों 1 ml उसकी ड्रॉपलेट फॉर्मेट में मिलती है, वो आप उसको सक कर लीजिएगा और ऐसे ऐसे कर करके आपने जो है लगा करके हल्के हाथों से 2-3 उंगलियों से इस तरीके की मसाज करके आप छोड़ देना, और पूरी रात तक आप सोना आराम से, अच्छी तरीके से आपकी नींद आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी बेस्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लगा तो मिनोक्सिल रहे हैं, फिनिस्टेट भी लगा रहे हैं, और आपका जो है डर्मा स्टैम्प भी लगा रहे हैं, लेकिन रहे आप झुग्गी झोपड़ी में रहे हैं या फिर वहाँ रह रहे हैं जहाँ पे पोल्यूशन हमेशा चारों तरफ से गिर्द गिर रहता है। तो इसी के साथ साथ में अब जो है आपकी एक्सटर्नल फैक्टर से भी यहाँ पे आपके बालों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए बेस्ट होता है दोस्तों यहाँ पे एक जो वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, बैंडेना बोलते हैं उसको, तो आप मेंस बैंडेना आप लगा के रखिएगा। मैं भी हमेशा बैंडेना लगा कर घूमता हूँ, और आजकल तो वैसे भी ठंड है, तो भैया आजकल आप टोपी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाली, ठीक है। आपको दोस्तों ये जरूर से ध्यान देना है कि आपको जो बाल है ना आपके, उनकी जो रूट्स हैं वो आपकी पतली हो रखी हैं, जिस वजह से आपके ओवरऑल बाल पतले हो रखे हैं। लेट्स सपोज दोस्तों ये कोई बाल है और ये आपकी रूट्स है, ठीक है। अब यहाँ से जब दोस्तों ये बाल उगना स्टार्ट होता है इस तरीके से, तो बाल उग रहा है उग रहा है उग रहा है उग रहा है उग रहा है, और मान के चलो ये जो इसकी जड़ है यहाँ से, यहीं से ये बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका बाल जो पूरा का पूरा है वो भी पतला होएगा, और जितना आपका पतला बाल बनेगा उतने ही गंदी आपकी स्कल की कंडीशन बनेगी। और अब जितनी आपकी गंदी स्कैल्प की कंडीशन बनेगी भैया, ऑटोमेटिकली आप गंजे हो रहे हो, हिंदी में उसको गंजा बोलते हैं, गंजा हो रहा है भाई तो, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों नहीं करना है, इसी वजह से मैंने आपको बोला कि आप डर्मा स्टैम्प का यूज़ कीजिए। उसके अंदर जब दोस्तों आपको फिनिस्टेड आप लगाएंगे तो फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो कराता है, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन पूरा मिलता है जड़ को, वो अच्छे तरीके से फिर ग्रो होती हैं। जब अच्छी तरीके से ग्रो होएंगी तो भैया आपके बाल एकदम शाइनी भी निकलेंगे, मोटे मोटे आपके बाल निकलेंगे, जैसे कि मेरे केस में ये वाले बाल हो गए। है तो ये बेबी हेयर्स ही, लेकिन देख लो अभी से ही ये मेच्योर हो गई, यहीं पे ये खुद ही मेच्योर हो गई, यहीं पे ही मेच्योर हो गई है, ठीक है। अब जब उगेंगे तो बहुत बेस्ट तरीके से मोटे बाल मेरे उगेंगे और बहुत अच्छी तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं रहना चाहिए आपका कि यार आपने डर्मा स्टैम्प का भी यूज़ किया, आपने मिनोक्सिडिल का भी यूज़ किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखा कि आपके बाल फिर से पतले होना स्टार्ट हो गए। इसी वजह से दोस्तों मैंने आपको एक्सटर्नल फैक्टर भी बताया, और प्रॉपर मैंने आपको डाइट भी अभी बता रहा हूँ कि भैया आपका पूरा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए, स्लीप आपकी अच्छी होनी चाहिए, खाना पीना आप दोस्तों बढ़िया रखें, बाहर का मत खाएं, तला भुना ये सब जो बेकार होता है, कुछ नहीं इससे आपको फ़ायदा हो रहा, इवन तो आपके शरीर के अंदर ये जाके पचता भी नहीं है, तो खा क्यों रहे हो। गोबर खा लो इससे अच्छा, क्यों, गोबर खा लो इससे अच्छा, गोबर पचेगा भी नहीं आपके अंदर। सेम हालत इन्हीं जैसे गंदे खानों की होती है, ये भी नहीं पचता मेरे भाई, जस्ट बिकॉज वो खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है। तो मेरे दोस्त मैं गोबर की डिश इस तरीके की टेस्टी बनाऊंगा कि तो फिर आप उसको खा लोगे, वही होता ना, नहीं खा पाओगे आप। सो मेरे दोस्तों यही पूरा का पूरा था, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आप ओरली उसको ले सकते हैं या फिर उसको टैबलेट फॉर्म में आता है कि खा सकते हैं फिर नहीं खा सकते। मेरे दोस्तों आप बिल्कुल भी उसको मत खाना, क्योंकि आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, आपको बाल अच्छे बनाने हैं। उस बाल अच्छे बनाने की वजह से दूसरी कंडीशन को बेकार नहीं बनाना है। दो कंडीशन है ना, एक या तो बाल अच्छे उगा लो या फिर अपनी सेक्स की एबिलिटी घटा लो। तो भैया आपको सेक्स की एबिलिटी घटानी क्यों है, आप बाल भी अच्छे बनाओ और अपनी सेक्स की एबिलिटी जो आपकी है वैसी की वैसी ही रखो। यानी कि कहने का मतलब ये आप खाओ मत, उससे आपकी जो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, स्टडी प्रूव करती है कि फिनिश खाने से हल्का फुल्का आपके सेक्स इन्फेक्शन में नेगेटिव प्रभाव आता ही आता है, ठीक है। उसमें जो है आपकी सेक्स ये जो पावर्टी जो होती है वो उसमें अफेक्शन आता ही आता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, वो आता ही आता है, ठीक है। तो भैया चांस लो ही मत, ठीक है। टाइम लगा लो थोड़ा सा और ज़्यादा, 1 महीना और सही,
ठीक है। लेकिन आपके जो बाल हैं वो फिर नेचुरल फॉर्मेट में आने चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर से आने चाहिए, ना कि इंटरनल से। अदरवाइज तो भैया डॉक्टर्स की ताकत लगी हुई हैं, वो जाएंगे आपके यहाँ पे से वो करेंगे, मशीन वगैरह फिट करके ट्रांसप्लांट कर देंगे, आ गए आपके बाल। ये भी एक तरीका है ना बाल उगाने का, ट्रांसप्लांट करा लो उससे अच्छा। लेकिन फिर वो ये ना मेरे भाई, पैसे की दिक्कत है, तो मेरे दोस्त जब पैसे की दिक्कत है तो थोड़ा सा टाइम की भी दिक्कत और ले लो। अगर आप पैसे की दिक्कत नहीं है, 2 मिनट में जाओ टर्की, फटाफट फ्लाइट बुक करो, फटाफट इंडिया से बाहर निकलो, कुछ करा के आओ, और हो गया भैया आपका 2 मिनट में काम है। समझे नहीं समझे? तो ये आपको दोस्तों में कहने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। अब जो है कई लोगों ने मुझे ये भी रिपोर्ट किया कि आकाश भाई मिनोक्सिल का लगाने के बाद में ना डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। 100% भाई आपका डैंड्रफ होएगा ही होएगा। ठीक है। लेकिन आपको उस डैंड्रफ को हटाना है। अब कैसे हटाओगे? नींबू नहीं निचोड़ना आपको, स्काल्प पे नींबू के गरीबों वाले काम नहीं करना। बता रहा हूँ कैसे करना है दोस्तों। एक ना एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है, उसका आप इस्तेमाल करना। ठीक है। एक्चुअल में दोस्तों वो हेल्प करता है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। ठीक है। वो आप स्कैल्प पे 1 ml को रब करेंगे, और ऐसे कंजरों की तरह नहीं करना है, गंवारों की तरह नहीं करना है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों की, हिंदुस्तान गरीब लोगों की तरह नहीं करना है। आपको धीरे धीरे जेंटली तरीके से ऐसे करके प्रेशर करके मसाज करना है, और पूरे पूरे आपकी जड़ों तक जाना चाहिए। मकसद ये है कि आपको पूरा का पूरा डैंड्रफ खींच के निकालना है, बाहर फेंक देना है, और आपके बाल फिर शाइनिंग तरीके से निकलते हैं। ठीक है। तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे ही प्रोडक्ट्स का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जा करके एक बार ज़रूर से उसको बाय कीजिए। मेरे कहने पे अगर आप दोस्तों चलेंगे तो शायद आपके बाल आ भी जाएं, मैं इतनी आपसे गारंटी भी ले रहा हूँ। लेकिन कोई भी यूट्यूबर इस बात की गारंटी नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ सर्टेनिटी के ऊपर छोड़ देता है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है। अब आप देख लो जी, तो वो ऐसे करता है। लेकिन मेरे भाई मैं आपके सामने 100% गारंटी ले रहा हूँ कि ऐसा आप करोगे तो आपके बाल आना संभव है, आपके बाल आएंगे, पक्का आएंगे। मेरे से आप लिखवा लो, भारत सरकार का थप्पा लगवा लो, बस। इससे इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता ना कोई। तो मेरे दोस्तों आप मिनोक्सिल का यूज़ कर सकते हैं। 5%, 0.1% फिनिश स्टेट के साथ में आता है वो खुद ही। ठीक है। आप उसका इस्तेमाल करें। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मेरे कहने से एक बार जोर से चेकआउट करें, और पॉजिटिव सोचे अपने बारे में। यार ऐसा ना सोचे कि यार यार मेरे तो आए नहीं रहे, इतना टाइम हो गया। भाई इतना टाइम हो गया, आपने मेरी वीडियो तो नहीं देखी थी ना? हो गया ना आपको इतना टाइम, आपने मेरी वीडियो तो नहीं देखी ना? आप आकाश भाई से तो नहीं मिले ना अभी आके? तो आकाश भाई से अब मिल चुके हो, अब मेरी बात मानो। और ना हुए तो फिर दोस्तों आप अनसब्सक्राइब कर देना, इससे ज़्यादा क्या ही हो पाएगा। दैट्स इट भाई। इसमें तो मेरे ही घाटा है ना भाई, कि एक मेरा व्यूवर कम हो जाएगा। मेरा व्यूवर कम होगा तो दोस्तों फिर वो मेरे लिए बहुत बेकार है भाई। मैं तो करियर के ऊपर अपना ले रहा हूँ इस चीज़ को। मैं तो यूट्यूबर हूँ ना भाई, मेरे को तो वीडियो बनाना पड़ता है। तो मैं तो अपने करियर के ऊपर ले रहा हूँ भाई इस सवाल को, कि अगर ना आए तो दोस्तों मेरा आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, तो मेरे तो करियर ही खत्म हो जाएगा भाई, समझे? तो इस वजह से दोस्तों मैं 100% गारंटी के साथ लेके चल रहा हूँ। 99.99 वो गरीबों वाला नहीं, 100% चाहिए तो चाहिए। तो तुम्हें दोस्तों मैंने दे दी। ठीक है। हफ्ते में एक बार आप लोग जो है या तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल अपने स्कैल्प पर लगा के छोड़ देना, या फिर जो देसी घी गाय के थनों से निकलता है ना, मतलब उससे तो दूध ही निकलता है, लेकिन जो एकदम से जो देसी होना चाहिए, 100% प्योर। ठीक है। चाहे तो गांव में चले जाओ, 2-3 लेके आ जाओ, 1-2 किलो, और वो आपको दोस्तों फिर अपने स्कैल्प के ऊपर लगाना है। या तो नारियल का तेल लगा सकते हो, या फिर देसी घी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में एक ही बार वो उस चीज़ को करना है। ठीक है। लेकिन मिनोक्सिल दोस्तों आपकी चलेगी 4 महीने, आप करके देखिए। मेरे कहने से नहीं आए तो दोस्तों आप मेरे को आके बताना। ठीक है। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि मैंने सारे के सारे आपके क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर दिए होंगे। और हाँ, नीडल्स की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 1 mm की, 1 मिलीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच, ये मैं भूल गया था, अच्छा मेरे को याद आ गया। सो गाइस ये थी मेरी पूरी की पूरी वीडियो। मिनोक्सिल काम तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये जो प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं इसको यूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी टम्पे तो पहले ही हो रखी है, पता लगा आपके पंपे भी हो जाएं। एनीवे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। और जितने भी लोग दोस्तों नए हैं जो 2030 तक मिलियनर बनना चाहते हैं, जैसे कि मैं भी मिलियनर बनना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए। स्पेशली दोस्तों मैं आपके लिए फोकस करना चाहता हूं, आपको अटेंशन करना चाहता हूं कि दोस्तों तुम्हारा आकाश भाई 2030 तक एक मिलियनर बनने जा रहा है। एक मिलियनर बन चुका हूँगा मैं 2030 तक। 5 साल है अपने पास, बहुत है। ठीक है। 5 क्या 4 ही रह गए, अब तो दिसंबर खत्म हो जाएगा तो 2026 लग जाएगा। ठीक है। एनीवे गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़िए। 4 साल के अंदर अंदर तुम्हारा भाई भी मिलियनर बन जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि यार आकाश भाई की कंडीशन कैसे सुधर जाएगी। अभी ऐसे गंदे से कमरे में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो
देखना आप मुझे 4 साल बाद मैं कहाँ पे मिलता हूँ। ठीक है, थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।